बाजार में बुल्स की बल्ले बल्ले है और आए दिन नए शिखर बन रहे हैं, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जहां ब्रोकरेजेस की राय बटी हुई है। एक ही स्टॉक पर कुछ ब्रोकरेजेस बुलिश हैं तो कुछ बियरिश, और ब्रोकरेजेस का मतभेद कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है। इसलिए हम आज कराने वाले हैं बुल्स और बियर्स की भिड़ंत और देखेंगे कि किसकी होती है जीत। इस दिलचस्प फाइट में मेरा साथ देने वाले हैं दो दमदार एक्सपर्ट्स, सेठी फिनमार्ट्स के विकास सेठी और आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिधानी। तो बुल वर्सेस बियर, बेसिक आइडिया आप जानते हैं। इससे पहले भी एक कार्यक्रम में इस तरह का पेशकश ला चुका हूं मैं आप लोगों के लिए। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे ब्रोकरेजेस बिल्कुल डिवाइडेड हैं। एक बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज कहती है बेच डालो इस स्टॉक को, दूसरी ब्रोकरेज कहती है खरीद डालो। ऐसे कौन कौन जो स्टॉक्स हैं वो मैं हाईलाइट करूंगा आपके लिए एक एक करके, और ये दोनों हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं मदद करेंगे कि दरअसल कॉल लेना क्या चाहिए, उस स्टॉक पे हम लोग बुलिश हो या उस स्टॉक पे हम लोग बियरिश हो। तो ये बेसिक आइडिया, और एक एक करके स्टॉक की शुरुआत करता हूं। और सबसे पहले, क्योंकि सारे स्टॉक्स हैं तो मार्केट में बातचीत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्टॉक्स हमें कवर करने हैं। और सबसे पहला स्टॉक जो है वो स्क्रीन पे लेकर आए डॉक्टर साहब, वो है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। अब ये स्टॉक जो प्रीवियस क्लोज था 2825 रुपए का था। इसमें जो बुलिश कॉल आया है वो नोमुरा की तरफ से 3414 के टारगेट्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक यहां से 20% ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और उसी के सामने एक और दिग्गज ब्रोकरेज सिटी कहती है डॉक्टर रेड्डीज बेचने के मौके 2600 के टारगेट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का डाउनसाइड इन्हें नजर आता है। और इनके पीछे का रैशनल भी आपको क्विकली स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। जो नोमुरा बुलिश हो रहा है वो कह रहा है कि बड़ा डील जो ये कर रही है कंपनी वो स्ट्रैटेजिक है, बड़े फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, हालात सुधरते हुए नजर आएंगे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के। पर वहीं सिटी का मानना है कि ये अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है अप्रूवल्स को लेकर, लॉन्च टाइमलाइंस को लेकर, इसीलिए वो लोग इस स्टॉक को इस समय भी बेचने का मन बना रहे हैं। तो ये इस तरह का डाइवर्स मूड है। ये जो प्रीवियस ओपनिंग जो क्लोज था वो आप लोग की स्क्रीन पर 2825 रुपए का। तो ये आपके लिए पिक्चर इस समय पहला स्टॉक जिस पर दिग्गज ब्रोकरेजेस डिवाइडेड इस समय नजर आते हैं। तो सबसे पहले तो विकास सेठी सर, अच्छा आप दोनों से रिक्वेस्ट है, सिद्धार्थ जी विकास जी, आज ना बाय है ना सेल है ना होल्ड है, या तो आप बुल हैं या तो आप बियरिश हैं उस स्टॉक पे सर, और अगर हैं तो फिर वो टारगेट्स बताएं। विकास सर पहला ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, किसके साथ जाएंगे सर, बुल के साथ या बियरिश कॉल के साथ? नहीं, पहले देखिए आशीष, पहले इस स्टॉक में थोड़ा असमंजस में डाल दिया, बिकॉज मैं दोनों के साथ ही नहीं हूं इस स्टॉक में। मैं इसमें अपसाइड जरूर देखता हूं, तो उस लिहाज से देखे तो मैं बुलिश हूं स्टॉक पे। बट अपसाइड, चूंकि स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है तो लिमिटेड अपसाइड है, तो उस लिहाज से करंट लेवल्स पे होल्ड की सलाह रहेगी, गिरावट पे ही खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक दे देता हूं आपको, इसके बाद ऐसा ना करें आप। हाँ बुल और बियर होंगे, बुलिश हैं लेकिन इन लेवल्स पे नहीं। ये स्टॉक गिरे तो गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाएं, ना कि मौजूदा स्तरों पर बाय इनिशिएट करें। डॉक्टर रेड्डीज पहला स्टॉक जिस पे ब्रोकरेजेस डिवाइडेड थे, क्योंकि एक फार्मा कंपनी के साथ शुरुआत करी है, तो एक और फार्मास्यूटिकल स्टॉक सिद्धार्थ आपके लिए होगा, और ये स्टॉक है बायोकॉन। 620-625 के लेवल्स पर कामकाज हो रहा है स्टॉक में, और जो बुलिश कॉल है वो जेपी मॉर्गन की तरफ से आती हुई इनिशिएट करा है कवरेज 775 के टारगेट्स के लिए। 775 मतलब 25% के अपसाइड का एंटिसिपेशन लेके ये लोग चल रहे हैं, इस तरह की तेजी एक्सपेक्टेड है। बियरिश कॉल आता है सीएलएसए की तरफ से, और वो भी देखिए 470 के लेवल्स के लिए सेल करने की बात कर रहे हैं। ये 24% डाउनसाइड, 25% अपसाइड, 24% डाउनसाइड, इस तरह का डिवाइडेड स्ट्रीट है बायोकॉन को लेकर। अच्छा आर्ग्यूमेंट सुनिए, जेपी मॉर्गन कहता है कि बड़ा डिफरेंशिएटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायोसिमिलर प्लेयर है, इसने अपने पीयर से कहीं पहले बायोलॉजिस्टिक्स में पैसा लगाया, और अब मोनेटाइजेशन इसकी पाइपलाइन का होगा तो बहुत फायदा मिलना है। सीएलएसए कहता है कि इस क्षेत्र में दो दिक्कतें हैं, एक तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो बढ़ रहा है, और दूसरा मार्केट शेयर कंपनीज लूज आउट कर रही हैं इनोवेटर्स के सामने। तो ये सब दिक्कतें हैं, और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि लॉफ्टी वैल्यूएशन, महंगे वैल्यूएशन, और इसलिए 24% नीचे। सिद्धार्थ तो बड़ा डिवाइडेड स्ट्रीट है, और दो दिग्गज ब्रोकरेजेस मेरे सामने हैं जो 24%, 25% ऊपर और एकदम विपरीत नीचे की बात कर रहा है। क्या करें बायोकॉन में? आपका हाउस कॉल क्या है? आप बुलिश होगे कि बेरिश होगे सर इस स्टॉक पर? नमस्कार,
बायोकॉन की अगर बात करें तो हम बहुत बुलिश है ये स्टॉक पे। हम जैसे मानते हैं कि फार्मा क्षेत्र में बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है, और ये सिलेक्टिवनेस में एक कंपनी हमें बहुत बेहतरीन लगती है और हमारी टॉप पिक है, वो है बायोकॉन। 823 का हमारा लक्ष्य है। हम अभी भी मानते हैं कि बायोसिमिलर ड्रग में ये कंपनी आने वाले 2 साल में बहुत जोरदार रेवेन्यू दे सकती है, आय बहुत बढ़ सकती है कंपनी की, और अमेरिका में मार्केट शेयर की बढ़ोतरी हो रही है। हमें अभी भी लगता है कि अमेरिका में प्राइसिंग प्रेशर का बहुत बड़ा एक मसला है। बायोसिमिलर ड्रग में प्राइसिंग प्रेशर का मसला नहीं दिखता है। हमें लगता है ये कंपनी अपना मार्जिन भी मेंटेन रख सकती है और आय बढ़ सकती है। सबसे बड़ी चीज, बायोकॉन दूसरे ड्राई इंसुलिन वगैरह में भी बहुत बड़ा R&D कर रही है। कब सक्सेस मिलेगा वो कह पाना बहुत मुश्किल है, बट अभी भी हमें लगता है कि R&D के लिहाज से बायोसिमिलर जो कैंसर ड्रग है उसके लिहाज से बायोकॉन फार्मा क्षेत्र की बेहतरीन पिक 823 के लक्ष्य से। एक तो 823 तो खैर जेपी मॉर्गन से भी एग्रेसिव बेट कर रहे हैं सिद्धार्थ, तो बुलिश रही है बायोकॉन को लेकर। ये स्टॉक यहां से और तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा, तो इसमें तो क्लियर कट कॉल आता हुआ। अच्छा विकास सर, इस समय 2 स्टॉक्स बड़े सबके रडार पर हैं और दोनों ही स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूं। दोनों आईटी दिग्गज जिनके नंबर्स आ चुके हैं रिजल्ट सीजन की, जिन्होंने आगाज कर दिया है। पहला स्टॉक उसमें इन्फोसिस को लेकर स्ट्रीट डिवाइडेड। अब मैक्वारी की रिपोर्ट आती है, वो कहता है हम बुलिश हैं, आउट परफॉर्म का कॉल है। 770 से टारगेट बढ़ाकर 810 रुपए कर दिया, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फोसिस यहां से भी 10-12% का अपसाइड डिलीवर कर सकता है। और इसी के सामने क्रेडिट स्विस बियरिश होता हुआ इन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से अंडर परफॉर्म कर दिया। 770 के लक्ष्य को घटाकर 650 कर दिया, यानी कि 10% का डाउनसाइड इन स्तरों से। तो एक कहता है 10 से 12% अपसाइड, एक कहता है 10% का डाउनसाइड नजर आता है। और रीजन सुनिए, मैक्वारी जो बुलिश है वो कह रहा है कि मार्जिन रिकवरी जो है आपको FY21 में आती हुई नजर आएगी, तो घबराए ना, और इसीलिए आप अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढें। क्रेडिट स्विस जो बेयरिश हो गया है, उन्होंने जो मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट इन्फोसिस की तरफ से आया था उसके चलते वैल्यूएशन मल्टीपल्स काटे हैं। उनका कहना है ग्रोथ आएगी पर बहुत हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस हैं जिसको मीट अप करना बड़ा मुश्किल है। और जो आर्बिट्राज लोग खेलते थे टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस की वैल्यूएशन डिफरेंशियल ज्यादा है, इन्फोसिस खरीद लो, अब वो नहीं होगा, वो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ बढ़ रहा है। तो ये है वो मूड, बुल और बेरिश कॉल इन्फोसिस को लेकर। ऐसे में सेठी सर, पहले तो इन्फोसिस आप बुलिश हैं, बेरिश हैं, लेवल्स के आसपास अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा था सर ये स्टॉक। नहीं देखिए, नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे और जो गाइडेंस खास करके जो कंपनी ने दिया उससे स्ट्रीट नाराज हुआ और उसके बाद हमने स्टॉक की पिटाई देखी है। बट मुझे इन लेवल्स पे इन्फोसिस अच्छा लगता है, मीनिंग आई वुड बी बुलिश ऑन इन्फोसिस। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इन्फोसिस को खरीदना चाहिए, आपका व्यू एक लॉन्ग टर्म का रहना चाहिए। और मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर मैं तो जो मैक्वारी के टारगेट है उससे भी ज्यादा बुलिश हूं। मुझे लगता है वी कुड सी लेवल्स ऑफ 850 रुपीज ऑन द स्टॉक। अरे वाह, तो बुलिश कॉल आता हुआ। मैक्वारी कह रहे हैं 810 और सेठी साहब कह रहे हैं 850 तक के लेवल्स नजर आएंगे, घबराए ना। नतीजे कमजोर थे लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से अच्छी खासी तेजी दिखाने का दमखम रखता है, तो इस पर इन्फोसिस पर एक बुलिश बेट लेना बेहतर। अब इसी का पीयर लेकर आए स्क्रीन पर, वो है टीसीएस। और जैसे इन्फोसिस में 10-10% का रेंज था, एक खरीदने की बात कर रहा था, एक बेचने की, बिल्कुल सिमिलरली टीसीएस पे कॉल आता हुआ। पहला है मैक्वारी। मैक्वारी यहां पे बुलिश होता हुआ, आउट परफॉर्म का कॉल है। इन्होंने टारगेट बढ़ाया है और बढ़ाकर कितना कर दिया, 2363 का, यानी कि करंट लेवल से 11% का अपसाइड नजर आता है। और एग्जैक्टली इसका विपरीत सिटी 11% के डाउनसाइड की बात कर रहे हैं 1885 के टारगेट्स के लिए। रीजन, मैक्वारी जो बुलिश है वो कह रहा है कि बहुत अच्छा ओवरऑल ग्रोथ आया, बीएफएसआई में डबल डिजिट ग्रोथ थी, मार्जिन डिफेंस जो कंपनी ने करके दिखाया जबकि करेंसी फेवरेबल नहीं था, सराहनीय है इस कंपनी की परफॉर्मेंस। जो सिटी बेयरिश हो रहा है वो कह रहा है टीसीएस एग्जीक्यूशन तो अच्छा कर रहा है लेकिन उनको यहां पे वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न है कि बहुत हाई वैल्यूएशंस है, इसीलिए वो इन वैल्यूएशंस पे बेचना चाहेंगे स्टॉक को। क्या करूं सेठी सर, फिर कंफ्यूजन आ गया। क्या इन्फोसिस जैसा सिमिलर टीसीएस भी खरीदने का मन ही है क्या?
नहीं, बिल्कुल आशीष, ये भी स्टॉक बिल्कुल खरीदना चाहिए। ये एक बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी वाला स्टॉक है। हालांकि आपकी बाइंग थोड़ी स्टैगर्ड कर सकते हैं, वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा करेक्ट कम हुआ है, तो उस लिहाज से आप थोड़ा करंट लेवल्स पे और थोड़ा नीचे आवे तो ले। बाकी मुझे लगता है इस स्टॉक पे बिल्कुल खरीदारी करना ही चाहिए, और एक साल का मेरा लक्ष्य रहेगा 2450 रुपए का। एक डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करने वाली कंपनी है। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। वाह, तो एक और टारगेट एग्रेसिव आता हुआ 2400। अच्छा, आपने दोनों पे बुलिश हुए, दोनों में टारगेट जो मैक्वारी दे रहा था, जो बुल कॉल आया था, उससे ज्यादा एग्रेसिव टारगेट दिए हैं। पर हम रिटेल वाले हैं सेठी सर, इतना पैसा नहीं है। इनमें से एक चुनना होता तो आप कौन सा चुनते? नहीं, देखिए, इन लेवल्स पे मुझे इन्फोसिस ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स देने जैसा लगता है। मुझे लगता है वन शुड गो विद इन्फोसिस एट द करंट लेवल्स। ठीक बात, तो दोनों पसंद आते हैं, लेकिन दोनों में से अगर एक चुनना है तो इन्फोसिस को लेके कन्विक्शन वीज़ा-वी टीसीएस ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखें, और लेवल्स तो खैर आप लोग की स्क्रीन पर नोट डाउन कर सकते हैं। एक और स्टॉक जो आजकल बड़ा खबरों में है, बहुत पिटा, उसके बाद अब लोअर लेवल से रिकवरी, वो है मारुति की मैं बात कर रहा हूं। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आए। यहां पे भी इंटरेस्टिंग बुल और बियर कॉल्स आते हुए। बुलिश कॉल है सिटी की तरफ से, इन्होंने टारगेट बढ़ाया, 8300 का करा है, और यानी कि मौजूदा स्तर से 11% का अपसाइड सिटी को नजर आता है, और उसी के सामने क्रेडिट स्विस न्यूट्रल का कॉल है। लेकिन लक्ष्य देखिए, 6100 की बात कर रहे हैं, यानी कि मारुति जो तेजी अब करके दिखा चुका है, 18% का डाउनसाइड नजर आता है इस दिग्गज कंपनी में। और जो कॉल्स में रैशनल है, जो बुलिश सिटी हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि डिस्पाइट वीक डिमांड एनवायरमेंट, ये कंपनी हमारी टॉप पिक रहेगी। अर्निंग्स डाउनग्रेड होंगे, लेकिन FY20 में इवेंचुअली डाउनग्रेड की साइकिल खत्म होती हुई नजर आएगी, इसीलिए इन लेवल्स पे वो आप बुलिश हो रहे हैं स्टॉक पे, इसीलिए 11% का अपसाइड। क्रेडिट स्विस जो 18% डाउनसाइड की बात कर रहा है, वो कह रहा है मारुति मार्केट शेयर लूज कर रहा है। पहले 52% हुआ करता था, आज 50% पे पहुंच गया है, और उनका मानना है अर्निंग्स डाउनग्रेड जो है ना, पूरे FY20 में आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे, तो इस समय खरीदारी करने का मन नहीं बना, इसीलिए हम न्यूट्रल हैं। सिद्धार्थ, क्या करना चाहिए मारुति पे? है तो गजब की कंपनी, हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार का 50% मार्केट शेयर रखती है, लेकिन हाँ, डर लग गया है सर। वो 5 डिजिट पे जाते जाते एकदम से घूम गया ये स्टॉक, सारे कंसर्न सामने आ गए। अब करना क्या है मारुति पे? खरीदूं या छोड़ दूं? आशीष, बिल्कुल खरीदे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज, भारत हो या विदेश, एक इतनी बड़ी ब्रांड फ्रेंचाइज बनाना, 50% का मार्केट शेयर बनाना बहुत मुश्किल होता है, जिसने मारुति ने बनाया है। और देश के कोने कोने में ये नाम पाया जाएगा आपको, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब जगह मारुति पाई जाएगी। हमें लगता है मारुति में जितनी भी नेगेटिव खबरें हैं, प्रोडक्शन कट या इत्यादि, सब कुछ प्राइस में आ चुका है। FY20 में हमें लगता है कि अब कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए इसके तरफ से, कहीं सेल्स नंबर बेहतर आ गए, कहीं मार्जिन बेहतर आ गए, हमें लगता है कि मारुति यहां से चल सकता है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में रखने जैसी कंपनी मारुति। आप बिल्कुल बने रहे। हमें लगता है कि 8500 के टारगेट से आपको इस पे बने रहना चाहिए। प्रिसाइजली बोलूं तो 8482 हमारा टारगेट है। मारुति जैसी कंपनी जरूर होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, घबराए ना, इसका पेट्रोल नहीं खत्म होने वाला, खरीदारी करें। 8500, ऑलमोस्ट 8500 तक के टारगेट्स, प्रिसाइज टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर नोट डाउन कर सकते हैं। और क्योंकि एक ऑटो कंपनी की बात हुई है, तो एक ऑटो एंसिलरी की बारी, और वहां पे भी स्ट्रीट डिवाइडेड। अभी कंपनी हमारा राजा बैटरीज है, 700-705 के लेवल्स पे कामकाज हो रहा है। जो बुलिश कॉल है मॉर्गन स्टैनली, ओवरवेट 1065 के टारगेट। 1065 मतलब जो ये टारगेट्स आपको करंट भाव दिख रहा है, उससे 50% के अपसाइड की लोग बात कर रहे हैं। और उसके सामने ईडलवाइस एक लोकल ब्रोकरेज, वो कहती है होल्ड करें, इन लेवल्स के आसपास या इसके नीचे ही दिखेगा ये स्टॉक। इस तरह की डाइवर्सिफाइड ओपिनियन आती हुई इस कंपनी को लेकर, जो बीच में खबरों में भी थी। इन लोग के रीजन जो है हमारा राजा को लेकर बुलिश जो हो रहा है, मॉर्गन स्टैनले वो कह रहा है जॉनसन कंट्रोल जो ब्रुकफील्ड को स्टेक बेच रही है, नया इन्वेस्टर जब आएगा तो पहले वैल्यू क्रिएट करेगा, तब एग्जिट की बात करेगा। तो वैल्यू क्रिएट करेगा तो आपको बहुत फायदा होगा। ईडलवाइस कहता है बहुत अनसर्टनिटी है, अनिश्चितता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर, इसीलिए वो इसके टारगेट मल्टीपल जो है लोअर रिवाइज कर रहे हैं। दोनों के लॉजिक तो अपनी अपनी जगह सही है, पर सेठी साहब जाऊं किसके साथ, कंफ्यूजन ये है।
नहीं देखिए आशीष, ये स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है जो हाल ही में जो खबरें आई थी, जो इनका एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जॉनसन कंट्रोल्स के साथ खत्म हुआ, तो वो कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज कंपनी अब अपने आप में सक्षम है नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने की, या इनको उनकी टेक्नोलॉजी की अब जरूरत भी नहीं है। और दूसरा, जो स्टेक सेल को लेके बाजार चिंतित था, उसका भी लगभग तय हो गया, ब्रुकफील्ड को स्टेक बेचेगी, तो वो भी एक ओवरहैंग जो है वो खत्म हो गया। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे अमरा राजा बैटरीज बिकम्स अ गुड बाय। हालांकि मैं उतना बुलिश नहीं हूं, बट मुझे लगता है इन अ ईयर्स टाइम वी कुड सी लेवल्स ऑफ 875 रुपीज ऑन द स्टॉक। हाँ, तो एक साल के लिहाज से तो खैर 50% का टारगेट बहुत एग्रेसिव, लेकिन फिर भी 875 के टारगेट्स, खरीदारी करने का मन अमर राजा में, खरीदारी करने का मन मारुति सुजुकी में, 8500 के टारगेट्स के लिए है। बुल वर्सेस बियर में हम बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पे दिग्गज ब्रोकरेजेस बिल्कुल डिवाइडेड हैं, और मदद करने के लिए आज हमारे साथ विकास सेठी और सिद्धार्थ सिधानी। अगला स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, वो एक जानी मानी कंपनी डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का स्टॉक, और यहां पे भी ब्रोकरेजेस बिल्कुल डिवाइडेड और गजब का डिवीजन है। देखिए, बुलिश है एचएसबीसी 20% का अपसाइड, 1700 के टारगेट्स। बियरिश है मॉर्गन स्टैनले 20% का डाउनसाइड, 1120 का लक्ष्य। तो एकदम एक 20% ऊपर, एक 20% नीचे की बात कर रहा है। वजह, बुलिश जो है एचएसबीसी, वो कह रहा है बिजनेस मॉडल पसंद है और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यहां से अच्छा उछाल दिखाएंगी। पर जो बियरिश है मॉर्गन स्टैनले, वो कह रहा है जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अब तक मिला था, कंपटीशन जो बढ़ रहा है वो जाता हुआ नजर आएगा आपको, और मार्जिन डाइल्यूशन ऑलरेडी जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा है उससे ज्यादा आगे देखने को मिलेगा। तो अब डीमार्ट को लेकर कंफ्यूजन तो हमेशा रहता है। विकास सेठी सर, अब वो फंडामेंटली वैल्यूएशन वगैरह देखो तो सब डर जाते हैं, लेकिन ये कंपनी का पेपर की डिमांड भी बहुत है। करूं क्या सर इस स्टॉक में? और अब तो स्ट्रीट डिवाइडेड है, पहले कोई बेचने की बात नहीं करता था, अब करने लगे हैं लोग। नहीं देखिए, बिल्कुल थोड़ा वैल्यूएशंस जरूर एक्सपेंसिव लगते हैं, बट अपने हाइट से एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। मैं बुलिश साइड पे रहूंगा। एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक वेल मैनेज कंपनी है विद इन द रिटेल स्पेस, और ये एक मुझे लगता है अगर किसी का 5 साल का नजरिया है तो यहाँ से एक अच्छी कंपाउंडिंग स्टोरी रहेगी। तो मैं इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह देता हूँ, और मुझे लगता है वी कुड सी लेवल्स ऑफ 1600 रुपीज ऑन द स्टॉक इन अ ईयर। तो ऑलमोस्ट जैसे 1700 के टारगेट नजर ही आ रहे थे, 1600 की विकास सर बात कर रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट प्रेशर में जो आ रहा है, कमजोरी जो है, खरीदारी करने का मन बना है स्टॉक में। सिद्धार्थ, एक और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक है वोल्टास, और यहां पे भी स्ट्रीट डिवाइडेड है। आप बुलिश है सिटी, खरीदने की बात करते हैं, 600 से बढ़ाकर 690 के टारगेट्स कर दिए हैं स्टॉक के, 10-11% का अपसाइड इन्हें नजर आता है। बेयरिश है सीएलएसए, 500 के टारगेट की बात, 20% के डाउनसाइड की बात इन लेवल से भी सीएलएसए कर रहा है वोल्टास पे। वजह, इनका कहना है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस चैलेंजिंग है, पर अब साउथ में पिकअप दिखना शुरू हो गया है। ये कह रहे हैं जो करेंसी एप्रिसिएशन हो रहा है उसका खासा दबाव ये स्टॉक झेलेगा, और तमाम इश्यूज भी है डिमांड एनवायरमेंट को लेकर। ऐसे में सिद्धार्थ, करना क्या है वोल्टास में? अच्छी पेडिग्री की कंपनी, एक समय बहुत चली थी, अब एक रेंज में आ गई है, अब करूं क्या इस स्टॉक में? आशीष, गर्मियों का पारा बहुत ऊपर जा रहा है और तभी काम लगता है वोल्टास का एयर कंडीशनर। 2 किस्म के बिजनेस है वोल्टास में, एक तो एयर कंडीशनर और दूसरा इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट बिजनेस। एयर कंडीशनर की अगर बात करें तो करीबन 25% का मार्केट शेयर, अव्वल नंबर का मार्केट शेयर है एयर कंडीशनर में वोल्टास। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड पे अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा मैटर करता है, और वोल्टास के पास आज सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, करीबन 15,000 टच पॉइंट्स है। आप मानिए, अब वोल्टास और बेको के तरफ से दूसरे वाइट गुड प्रोडक्ट भी आने लगे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। तो हमें लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग रहेगा, और इंजीनियरिंग बिजनेस में आज 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक। वोल्टास बेहतरीन कंपनी, टाटा ग्रुप कंपनी, भरोसेमंद कंपनी, 680 का लक्ष्य। बुलिश रहिए। जाते जाते एक आखिरी स्टॉक रह गया विकास और कंप्लीट करना चाहूंगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बुलिश है सीएलएसए, 23% का अपसाइड मौजूदा स्तरों से नजर आता है, 450 के टारगेट्स इनके हैं। बेरिश है जेफरीज, ये कहते हैं अंडर परफॉर्म, और 285 के टारगेट्स। तो 23% ऊपर, 21% नीचे की बात। इस तरह से स्ट्रीट डिवाइडेड है आईसीआईसीआई प्रू को लेकर। विकास सर, क्विकली बताएं, खरीदूं?
नहीं बिल्कुल, मैं तो बुलिश हूँ इस स्टॉक पे हमने थोड़े दिन पहले ब्लॉक डील देखी निचले लेवल पे, वहां से एक अच्छी रिकवरी हुई है और मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत अच्छे सेक्टर में है, एक ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल है हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक एंड हैव अ टारगेट ऑफ 450 रुपीज इन अ ईयर। बुलिश आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। चलिए, तो ये थी आज की पेशकश। उम्मीद करता हूं जो स्ट्रीट पे कंफ्यूजन हो रहा था रिपोर्ट्स के चलते, काफी हद तक कंफ्यूजन ईज ऑफ होता हुआ नजर आया होगा, क्लैरिटी आई होगी। अब जैसी और कंफ्यूजन डेवलप होगा फिर से शो को लेकर आऊंगा, लेकिन इस समय